हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 9 पेयर्स ऑफ एंगल्स टुडे वी आर स्टार्टिंग। और पार्ट 1 की इस वीडियो में सबसे पहले हम पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको जानेंगे, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक टर्म्स को, क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के टाइप्स आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी यहाँ पर हम समराइज़ कर लेते हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ लिए थे। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 और 180 के बीच में होता है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम का होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा चलिए पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात होती है यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 90 डिग्री है तो वो क्या होंगे, पेयर होंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अगर हम एंगल 1 फाइंड आउट करना चाहें तो 90 माइनस एंगल 2 लिखेंगे, और एंगल 2 को फाइंड करना चाहें तो 90 माइनस एंगल 1 लिखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक ऐसा पेयर है जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो अगर एंगल 1 फाइंड करना होगा तो 180 माइनस एंगल 2 करेंगे, एंगल 2 फाइंड करना होगा तो 180 माइनस एंगल 1 करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो जाता है। इसके बाद एंगल्स एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं उनकी सम 360 होती है। तो जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी एंगल होंगे, जैसे मान लिया ए बी सी डी एंगल बनना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 360। तो ये आपके पास हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं बेटा, आप इनको कर लीजिएगा। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आप एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक के सभी एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसमें एक हमारी जो लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है, वो हमारा कॉमन होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस फिगर में, तो यहाँ पर एक एंगल आपका ये बन जाता है, एक एंगल नीचे से ऊपर बन जाता है, ठीक है। तो ये दो एंगल बन जाते हैं, यानी आपके पास जो यहाँ पर एक ओ बी जो लाइन है वो कॉमन है। तो आपके पास दो एंगल बन जाते हैं, एक एंगल बन जाता है सी ओ बी, और एक एंगल बन जाता है ए ओ बी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओ बी जो है दोनों में कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर क्या होता है, एक अगर स्ट्रेट लाइन पर इस तरह के एंगल बने कोई, जिसके 2 3 4 एंगल जितने भी बने उनका सभी का सम 180 होता है तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। यानी एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए ये 1 एंगल है, ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 180 के, ठीक है। ये हो गया। अगर इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 1 2 3 एंगल बने, 1 2 3, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए एग्जांपल नंबर 5 और 6 को आप पढ़ लीजिएगा बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन दोनों एग्जांपल्स में तो आप हमें बताइएगा, आपको फिर से हम सॉल्यूशन पीडीएफ की हेल्प से या वीडियो से आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक एग्जांपल 7 भी है यहाँ पर आपको दिया हुआ, इसको भी आप देख लीजिएगा। एग्जांपल सब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज आपको बता दूँगा तो एग्जांपल्स तो आप इजीली कर पाएंगे।
अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बात करते हैं। अगर टू स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को कट करती हैं तो इनके जो आमने सामने के जो एंगल बनते हैं, जैसे ये एक्स है तो दोनों इक्वल होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। वाई वाई होंगे, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने के जो एंगल बनते हैं वो होते हैं वर्टिकल अपोजिट, और दोनों मेजरमेंट में एक से होते हैं। एग्जाम्पल 8 और 9 इसी बेस पर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9A पर आते हैं, जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ 98? मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें एक एंगल पता हो, दूसरा कम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, तो लिखेंगे हम कम्प्लीमेंट ऑफ 38 इज इक्वल टू 90 माइनस 38 कर देंगे, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, 52 डिग्री। ये आपके पास आंसर हो जाता है। कितना इजी था, ठीक है। इसी तरह से आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 170? तो लिखेंगे आप सप्लीमेंट ऑफ 170, तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा 170 को, तो ये आपके पास 10 डिग्री आ गया, तो ये आपके पास आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन पर 3 पर चलते हैं। टेल वेदर द एंगल्स शोन बिलो आर कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और नाइदर। आपको बताना है कौन से सप्लीमेंट्री, कौन से कम्प्लीमेंट्री या कौन से कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, 21 और 69 को ऐड कीजिए, ठीक है, ए पार्ट में। तो आपके पास आ जाता है, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आप लिख देंगे कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, राइट, कम्प्लीमेंट्री आपके पास आंसर आता है। बी पार्ट में देखिएगा, बी पार्ट में आप क्या करते हैं, बी पार्ट में 105 और 75 को ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 180। तो आप क्या लिख देंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री आपके पास आंसर आता है। इसके बाद सी पार्ट में दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, 45 और 43 कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ये आ गया आपके पास 88, 45 और 43 को ऐड करेंगे 88 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, नाइदर सप्लीमेंट्री नॉर कम्प्लीमेंट्री, राइट। इसके बाद डी में आ जाएंगे। डी में आप क्या करेंगे, 123 में 47 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 170, 180 नहीं आया, तो आप लिखेंगे नाइदर कम्प्लीमेंट्री नाइदर सप्लीमेंट्री, राइट। तो ये आपके पास आंसर बन जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ईच एंगल इन ग्रुप ए फाइंड इट्स कम्प्लीमेंट इन ग्रुप बी। तो आपको मैच इट की तरह करना है। तो एक तरफ ए लिख लेंगे, एक तरफ बी लिख लेंगे, और इनके हम 20 10 35 45 इस तरह से लिखते चले जाएंगे, और दूसरी तरफ बी लिखेंगे, उनको मैच कर देंगे। तो 20 को देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 20 को आप किससे ऐड करेंगे, 20 को 70 से करेंगे, 10 को 10 है ना, कम्प्लीमेंट बताना, 10 को 80 से करेंगे, तो आप बहुत सिंपल हो गया। 35 को किससे करेंगे, है ना, 35 को करेंगे 65 70 नहीं, ये 55 है, 55 से करेंगे, क्लियर। तो इस तरह से करते चले जाएंगे आप। 45 को 45 से करेंगे, 85 को 15 से करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है, 85 को 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर लेंगे। इसी तरह से सप्लीमेंट वाला करना है, 140, ठीक है। तो 140 को 180 में से माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 से मिला देंगे, 70 को 110 से मिला देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप सारे कर लेंगे, ठीक है बेटा। 45 को 135 से मिला देंगे, 80 को आप 100 से मिला देंगे। तो इस तरह से आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Now comes on the question number 6. Two complementary angles are in the ratio 7:8. Find the angles. Complementary angle है 7 रेशियो में, तो आपको एंगल A मान लेना है 7x, एंगल B को मान लेना है 8x। रेशियो दे रखा था, एंगल A और B मान लेंगे। तो आपको पता है दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री है तो 90 होना चाहिए। तो 7x प्लस 8x इक्वल टू 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 90, और x की वैल्यू हो जाएगी 15 6 ज़ा 90, तो 6 आ गया। तो हमारे पास अब आ जाता है एंगल A। एंगल A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7x, यानी 7 इंटू 6,
42, क्लियर। और इसी तरह से एंगल अगर बी निकालेंगे तो 8x आ जाएगी, 8 × 6 48, ये हमारे पास आ गया। तो एंगल ए हमारे पास 42 आ गया, एंगल बी हमारे पास 48 आ गया, ठीक है बेटा, ये हो जाता है। इसी तरह से आप सप्लीमेंट्री एंगल का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी सेम यही करना है। एंगल ए को आप क्या ले लेंगे, 3x ले लेंगे, एंगल बी को आप कितना ले लेंगे, 7x ले लेंगे, और ये सप्लीमेंट्री हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 180 हो जाती है। 3x प्लस 7x की वैल्यू हमारे पास 180, 10x हो जाएगा, 10x इक्वल टू 180, 0 से 0 कट गया, x इक्वल टू आ गया आपके पास 18। तो आपके पास एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 3 × 18 54, और एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 7 × 18, ठीक है, ये लिख लेंगे आप 126। तो ये आंसर आ गया आपके पास बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, टेल वेदर द एंगल्स आर ओनली एडजेसेंट, ओनली एडजेसेंट है या एडजेसेंट है या फॉर्म ए लीनियर पेयर है और नॉट एडजेसेंट है। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है ये एक डायग्राम, ठीक है। इसमें सबसे पहला है हमारा 1 4 को देखते हैं। 1 4 क्या है, देखो 1 4 एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 4 को, 1 4 का हमारा आंसर आ जाएगा लीनियर पेयर, क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद सेकंड है बी 2 और 3, 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 ये भी आपका क्या है, एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। और उसके बाद हमारा थर्ड फोर्थ क्या है, थर्ड फोर्थ हमारा यहाँ पर क्या क्या चीज़ रखी है, एडजेसेंट, तो थर्ड फोर्थ हमारा एडजेसेंट हो जाता है, ठीक है, एडजेसेंट, क्योंकि इसमें एक लाइन कॉमन है। और 1 3 के बारे में बात करते हैं, तो 1 3 हमारा कोई सा नहीं है, ठीक है। 1 3 के बारे में कहते हैं 3 ये रहा है, 1 ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, नॉट एडजेसेंट हो गए, ठीक है, नॉट लीनियर पेयर हुआ। तो ये हमारा आंसर हो जाता है इसका। इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, फाइंड द मेजर ऑफ द, ये आपको 8 तक के क्वेश्चन करने थे बेटा, ठीक है। यहाँ से हम उसके बाद 9 से लेकर जो आगे क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 8 तक के क्वेश्चन आप नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।